प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते 12वां क्लास 13वां क्लास तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक स्टूडेंट को भाई करो दयालु और कृपालु बनो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं अपने सुसमाचार के अंत में लूका यह लिखता है, यीशु ने कैसे अपने चेलों को अपने विषय की पुराना नियम की भविष्यवाणी को पूरी होने की अंतर्दृष्टि दी। मतलब जानते क्या कह रहा लूका कि लिख लीजिए, अभी क्या होता है फिर समझाते हैं। अपने विषय की पुरानी नियम की अपनी विषय की पुरानी नियम की भविष्यवाणी के पूरे होने की अंतर्दृष्टि दी। ठीक है, ओके, मतलब उसको समझने की आंखें दी। कैसे देखिए, एक वचन पढ़ते हैं हम 24 अध्याय का 25 वचन पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन मतियो। एक मिनट बता रहा हूं। 44 खोलो, 44 पर। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के। अरे यार, 27 वचन में कहता है, सारी पुरानी बातें समझा दिया और उनकी आंखें खोल दिया। बोलते बुझने की समझ खोल। हाँ, बुझने की समझ खोल दिया। कहाँ पर है? 45 में। ठीक है, तो समझने, पवित्र शास्त्र को समझने की आंखें खोल। ठीक है, 24 अध्याय 47 48 भी कहता है। ठीक है, एनीवे आगे दूसरा पॉइंट, सुसमाचार संदेश का सार। सुसमाचार संदेश का सार। सुसमाचार संदेश का सार डेज देकर यीशु की प्रायश्चित की मृत्यु और उसका दैहिक पुनरुत्थान। ठीक है, सुसमाचार का सार क्या है? यीशु मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। ठीक है, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 3 और 4 वचन। तीसरा पॉइंट, महान आज्ञा। ओके, लूका का 24 अध्याय 47-48 महान आज्ञा। और यरूशलेम से आरंभ करके सब जातियों में, ये महान आज्ञा में ही आएगा। ठीक है, और यरूशलेम से आरंभ करके सब जातियों में उसके नाम से उसके नाम से यरूशलेम से आरंभ करके सब जातियों में उसके नाम से पापियों
पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार, पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो। ठीक है, तुम इन सब बातों के साक्षी हो। लूका का 24, 47, 48 वचन लिखा ऑलरेडी शायद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पिता की ओर से उनके लिए पवित्र आत्मा भेजने की यीशु की प्रतिज्ञा। पिता की ओर से उनके लिए, किनके लिए, किनके लिए, उनके लिए बोल रहा, किनके लिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, हाँ, चेलों के लिए। ठीक है, पिता की ओर से उनके लिए पवित्र आत्मा भेजने की यीशु की प्रतिज्ञा। यीशु प्रतिज्ञा करता है। लूका का 24 अध्याय पढ़ेंगे ना, बहुत पावरफुल अध्याय है। लूका बहुत अच्छा से समझाता है ना, चेलों को सीखने, मतलब बाइबल स्कूल के लिए चेलों को बहुत जरूरी है। लोग कुछ मन फिराने, बैक स्लाइड होते हैं लोगों के लिए, अच्छा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा के आने तक यरूशलेम में ठहरने की चेतावनी, चितौनी या चेतावनी, चितौनी समझ। पवित्र आत्मा के आने तक यरूशलेम में ठहरने की चितौनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यीशु का स्वर्गारोहण। नेक्स्ट पॉइंट, यीशु का स्वर्गारोहण लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उसके चेलों पर आनंद की प्रतिक्रिया और स्तुति। उसके चेलों पर आनंद की प्रतिक्रिया और स्तुति। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात जो है, यीशु के स्वर्ग पर वापस जाने के बाद, यीशु के स्वर्ग पर वापस जाने के बाद चेलों को पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, कहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, यीशु के स्वर्ग पर वापस जाने के बाद चेलों को पवित्र आत्मा की सामर्थ से खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के कार्य में लगे रहना है। ठीक है, जो वचन दिए थे मैं पढ़े थे आप लोग। जो वचन मैंने पढ़ने दिया था, पढ़े थे? अध्याय दिया था, पढ़े? टेस्ट है अभी, है? नहीं, आज टेस्ट नहीं, अगली हफ्ते।
अगले हफ्ता पढ़ के आइएगा, ठीक है। और इन वचनों को पढ़िएगा, इन वचनों को लिख लीजिए, ये होमवर्क के लिए पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। दूसरा सैमुएल 7:16, यशायाह 61 1-2, ऐसा है 61:1-2, प्रकाशित वाक्य 1:8, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 6-16, पहला तीमुथियुस 6:6-19, पहला तीमुथियुस 6:6-19, इब्रानी का 9:13-18, ठीक है। ये रीड के लिए होमवर्क। ओके, लूका का किताब खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं यूहन्ना की किताब में। कितना मिनट हुआ? 11 मिनट। ओके, थोड़ा सा हम लोग शुरुआत करते हैं यूहन्ना की किताब, ठीक है। यूहन्ना का किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये कब लिखा गया था, आप किसी को जानते हो? हैं? कब? हैं? 90 से 99? ओके। यूहन्ना कौन था? जब्दी का बेटा था। उसका भाई का नाम क्या था? हाँ? यूहन्ना का भाई का नाम क्या था? क्या था? जब्दी के 2 बेटे थे। याकूब है भाई, कमाल है आप लोग। ओके, लेखक था यूहन्ना का किताब यूहन्ना ही, प्रेरित यूहन्ना। ओके, कोई बोलता है इस किताब को लिखने का काल, लिखने का समय, कोई बोलता 85 से 90, 90 से 100 के बीच में। मुझे लगता है 90 से 100 के बीच में। ओके, ठीक है। कितना अध्याय है इसमें? ओके, यूहन्ना का माताजी का नाम क्या था? आपका नाम क्या है? आपका वही नाम था। ओके, पिताजी का नाम क्या था? जब्दी, ठीक है। भाई याकूब, और पहला शहीद हुआ था प्रेरितों में उसका भाई यूहन्ना का, और आखिरी शहीद हुआ कौन? यूहन्ना। समझ रहे हैं? और ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यीशु मसीह परमेश्वर का सिद्ध पुत्र। यूहन्ना का किताब यीशु मसीह को क्या दर्शा रहा? सिद्ध, परमेश्वर का सिद्ध पुत्र, भैया परमेश्वर का पुत्र, ठीक है। सिद्ध पुत्र किसको दर्शा रहा? सुसमाचार में किसको, एक क्या दर्शा रहा? यीशु मसीह को 4 पॉइंट में दिखाया था ना, बताया था क्या दर्शा रहा? हाँ, क्या दर्शा रहा? पलटो आप लोग।
उकाब, ईश्वर उकाब, उकाब। परमेश्वर का सिद्ध पुत्र। ओके, और आखिरी क्या था वचन? मूल शब्द विश्वास करो। विश्वास करो। करे? सही है ना? वही है कि नहीं? विश्वास करो। किसके लिए लिख रहा? मसीह और यीशु के। विश्वासियों के लिए मसीह विश्वासी। मसीह विश्वासी के लिए, संसार लिए और सभी के लिए ये किताब आप देख सकते। इसका महत्व क्या है? सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, सिद्धांत। ठीक है। और इसका मसीह का चित्रण किया, उकाब, परमेश्वर का सिद्ध पुत्र। प्रकाशित वाक्य 4:7 आई थी, जो भी anyway। ठीक है। उसका जो इसका जो 3 सुसमाचार के बाद 40 साल बाद ये सुसमाचार लिखा गया। यूहन्ना का सुसमाचार लिखा 3 सुसमाचार के बाद 40 साल बीत गया, उसके बाद यूहन्ना का सुसमाचार लिखा गया। ठीक है। बाकी जो 3 सुसमाचार वो कभी लिखा गया था? 60 से पहले ही ना, मंदिर तोड़ने से पहले ही, 70 से पहले ही, 70 से पहले। ठीक है। कितने में मंदिर तोड़ा गया? 70 में ना 72 में मंदिर तोड़ा, 70 में आई थी। ठीक है। विश्वास करो, ज्यादा विश्वास के ऊपर आपको मिलेगा इसमें ज्यादा सर। ठीक है। दूसरा अध्याय के 31 वचन पढ़ो। दूसरा ये तब से लिखा है नहीं। पहला का पहले का नहीं, 20 का भी 31 नहीं है। शाम का 20 का 31 है क्या? नहीं। हाँ, है। 20 का है। क्या लिखा है? परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ओके, ये मुख्य वचन है 20 का 31। ठीक है, ये मुख्य वचन। हाँ, यीशु का सुसमाचार, परमेश्वर का सिद्ध पुत्र, परमेश्वर के वचन का उन लोगों पर परमेश्वर को प्रकट करना जो उसे ग्रहण करे या अस्वीकार, या ग्रहण करे या अस्वीकार करे, चलेगा। इसमें 4 भाग आपको मिलेगा, 5 भाग। ठीक है। पहला अध्याय 51 वचन तक, 1 वचन से लेकर 51 वचन तक पहला भाग। और इसके अमुक मतलब जानते हैं ना, परिभाषा, अमुक बोलते हैं इसको। पहला भाग, इसमें ये सारी चीजें मिलेगा पहले भाग में। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत, यीशु को परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के
पुत्र के रूप में प्रस्तुत याद रखो हमेशा यूहन्ना का किताब पूरे संसार के लिए सुसमाचार, ठीक है, यूहन्ना का किताब। और विश्वास शब्द का ज्यादा इसमें इस्तेमाल किया गया, विश्वास शब्द, ठीक है, याद हमेशा रखो। ओके, तीनों सुसमाचार जान गए। मती का किताब किसके लिए लिखा, किसके लिए है, कंफ्यूज क्यों होते, यहूदियों के लिए, करेक्ट, हाँ। और मरकुस का रोमियो के लिए, लूका का यूनानी और अन्य जातियों के लिए, करेक्ट, यूहन्ना का पूरे संसार के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो। दूसरा, उसमें पहला भाग में दूसरा पॉइंट, वचन अनंत काल में, वचन संसार में, वचन प्रकाशन में। वचन अनंत काल में, वचन संसार में, वचन प्रकाशन में, ठीक है। नेक्स्ट उसमें है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु के चेलों की प्रस्तुति। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु के चेलों की प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब दर्शाना, दर्शाना होता ना, प्रस्तुत करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है, ठीक है। ये पहला भाग है, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। और ये वचन आपको मिलेगा पहला अध्याय 29 में, ठीक है। ये पहला भाग था, ओके। दूसरा भाग 2 वचन से लेकर 2 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक। इसमें आप देख सकते हैं जन सेवा लिख सकते हैं, जन सेवा। इसके आगे जैसा ऐसा लिखा है मैं ऐसा लिख सकते हैं, जन सेवा, ठीक है। आप उसमें कुछ बातें मैं पॉइंट्स दे रहा हूं, ठीक है। 7 आश्चर्य कर्म या चिन्ह की साक्षी। 7 आश्चर्य कर्म या चिन्ह की साक्षी। ठीक है। इसके प्रति साक्षी, इसके प्रति साक्षी, इसके प्रति साक्षी, हाँ वो बता दे रहा, आप लिखोगे पॉइंट्स मालूम पड़ जाएगा। निकोदेमुस, पहला निकोदेमुस, सामरी स्त्री, यहूदी, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री। कितने लोग हो गए? 4, करेक्ट। पहला निकोदेमुस, सामरी स्त्री, यहूदी, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री। इनकी साक्षी, इसके साक्षी, ठीक है, वो पहला था। और अब इनकी साक्षी, इनकी साक्षी मतलब यीशु की साक्षी। अब यीशु क्या कहता है? मैं हूं, पहला पॉइंट। अच्छा गडरिया, चरवाहा जो भी। दूसरा, तीसरा मरियम से अभिषेक। खजूर का रविवार, ठीक है।
तीसरा भाग 13 अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक। तीसरा भाग 13 अध्याय से लेकर 17 अध्याय। ये क्या सेवा बोलेंगे? कभी कभी तीसरे भाग ना, पहला क्या था यीशु का अमुक सारांश यानी कि उद्देश्य ना, पहला था वो अमुक जो बात होती ना उसका सारांश या प्रस्तावना या उद्देश्य, पहले पॉइंट। दूसरा था यीशु की जनसेवा ना, ठीक है। तीसरा व्यक्तिगत सेवा, ठीक है, व्यक्तिगत सेवा। अब आगे लिखिए, ऊपर के कक्षा में बातें, ऊपर के कक्षा में बातें, ठीक है। पॉइंट 1 दे सकते हैं उसमें, पैर धोना, पैर धोना। दूसरा पॉइंट, पिता की ओर मार्ग, वचन दाखलता के रूप में, वचन दाखलता के रूप में। कितना पॉइंट हुआ? 3 4, पवित्र आत्मा का कार्य, पांच पॉइंट, संसार में चेलों की सेवा, संसार में चेलों की सेवा। समझ रहे हैं? ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बस संक्षिप्त में दे रहा हूं, फिर हम लोग विस्तार में जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके, चौथा भाग 18 अध्याय 19 अध्याय, 18 और 19 अध्याय। भोग, उसका आगे लिखिए, भोग। क्या भोग? दुख भोग, जो भी लिखना भोग, दुख भोग, भोग, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, इनकी साक्षी गिरफ्तारी, इनकी साक्षी गिरफ्तारी, मुकदमा, क्रूस पर चढ़ाया जाना, मृत्यु। इनकी साक्षी गिरफ्तारी, मुकदमा, क्रूस पर चढ़ाया जाना, मृत्यु। नेक्स्ट लिखिए, मैं हूं नियंत्रण में। मैं हूं मतलब जानते हैं ना, यीशु कहता है ना, मैं हूं अच्छा चरवा। मैं हूं नियंत्रण में, उसके नीचे मैं हूं करके नीचे लिखिए, नियम में नियंत्रण में, ठीक है। 20 से 21 अध्याय, 5वां भाग। लिख नहीं पाए? मत लिखिए। 20 से 21, ठीक है। इसमें किधर गया? उत्तर भारत का क्या है? बाद में,
बस है, बाद में। क्या मेरा भी भाषा ऐसा होता है। ओके, इनकी साक्षी बात वही है, वाद कर रहा हूं मैं। बाद में। ओके, हो गया, तो लिख लीजिए। इनकी साक्षी खाली कब्र, दूसरा पॉइंट पुनरुत्थान, तीसरा पॉइंट दर्शन, चौथा पॉइंट चेले से भेंट। खाली कब्र, पुनरुत्थान, दर्शन, चेलों से भेंट। कंफ्यूज मत हुई, मैं बता रहा हूं। खाली कब्र पहला, पुनरुत्थान, दर्शन, तीसरा दर्शन, चौथा चेलों से भेंट। हो गया? हाँ? उसके नीचे महान आज्ञा, मैं तुम्हें भेजता हूं मेरे भेड़ों को चरा। महान आज्ञा के नीचे मैं तुम्हें भेजता हूं मेरे भेड़ों को ओके। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते इस क्लास के लिए। तेरी दया और कृपा रहे, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, और जो होमवर्क, जो टेस्ट, प्रभु सब कुछ करने में आप उनको प्रेरित करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।